नमस्कार, स्वास्थ्य जानकारी लिए कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य है ज़रूरी, तभी होंगी जीवन की आशाएं पूरी। जी हाँ, यदि हम खुशहाल और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। परंतु आज बदलती जीवन शैली के कारण मानव कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहा है। ये बीमारियां कब उसके शरीर में घर कर जाती हैं, उसे स्वयं भी मालूम नहीं होता। ऐसी ही एक समस्या है डिप्रेशन यानी अवसाद। आज हर आयु वर्ग के लोगों में ये समस्या देखी जा रही है। WHO की विशेषज्ञों की रिपोर्ट की माने तो 4 में से 1 व्यक्ति दुनिया भर में इस समस्या से ग्रसित है। ये समस्या केवल हमारे मानसिक प्रभाव नहीं डालती है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालती है। समय रहते यदि हम इसके लक्षणों को ना पहचानें तो हो सकता है बहुत देर हो जाए और हमें इसके कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ज़रूरी है इसे समय रहते जाना जाए, इसके लक्षणों को पहचाना जाए और समय रहते इसका उपचार लिया जाए। आज मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। ये जागरूकता हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम में आज हम अवसाद यानी डिप्रेशन पर बात करेंगे और जानेंगे अपने विशेषज्ञ से कि क्या है इसके लक्षण, किस प्रकार से इससे बचाव किया जा सकता है और क्या है इसका उपचार। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी डडवाल जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 20 वर्षों से इस प्रोफेशन से जुड़ी हैं। डॉक्टर शालिनी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शालिनी, बात करें हम मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल हेल्थ की, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या और मानव जीवन में यदि इसकी महत्वता की बात करें तो वो क्या है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जितनी इम्पोर्टेंट फिज़िकल हेल्थ है उतनी ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। और वो इसलिए क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड इवन हमारी सोशल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। और जब मैं बोलूँ इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, मीन्स इट अफेक्ट्स हम कैसे सोचते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे परसीव करते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत इन्फॉर्मेशन है, पर अगर हमारा थॉट प्रोसेस डिस्टॉर्टेड होगा तो हम जो मतलब कि हमारे सामने न्यूट्रल स्टिमुलाई भी होंगे, हम उसको डिफरेंट मीनिंग देंगे, एंड वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। एंड मेंटल हेल्थ हमारी बहुत अफेक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप विद अदर्स। इट ऑल्सो मतलब कि हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड प्लस इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑल्सो। तो हमारे लाइफ में कैसे डिसीजंस हैं, गुड, बैड, अगली, वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू हमारी मतलब के परिस्थिति के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, इट ऑल अगेन कम्स डाउन टू मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और जैसे लेटेस्ट रिसर्च ये भी बता रही है कि जो हमारे डिजीज़ेस हैं अब उनका मोस्ट ऑफ द कनेक्शन इज़ विद द ब्रेन, विद द माइंड, है ना। दे आर ऑल साइकोसोमैटिक इन नेचर। सो दैट्स इट। डॉक्टर शालिनी, जिस तरह से हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हम आम तौर पर कुछ शब्दों को सुनते हैं जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन। क्या ये शब्द जो हैं ये अवसाद का ही एक प्रकार है या इससे कुछ भिन्न हैं? अगर अलग हैं तो क्या अंतर है इनमें? हाँ, तो थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो हमारे को मोटिवेट करता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, है ना। अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करें, अपने लिए कुछ करें, अपने जीवन के कुछ करें, है ना। पर एक जैसे अगर हम एग्जांपल एक रबर बैंड की, है ना, तो रबर बैंड को अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करो तो वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, पर आफ्टर अ पॉइंट वो टूट जाता है। तो डिप्रेशन इज़ व्हेन वी आर अनएबल टू हैंडल स्ट्रेस, व्हेन वी आर अनएबल टू मतलब कि जो हमारी दिनचर्या है या डे टू डे लिविंग है वो हमारी इफ़ेक्ट हो जाती है। हम कुछ करना नहीं चाहते, मतलब कि ऑफकोर्स क्योंकि इतनी मतलब कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, वो कैटेगराइज कर लेते हैं ये लेजीनेस है या ये मतलब कि इंसान अपने लिए कुछ नहीं, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि हम जो भी डिप्रेशन या अवसाद जिसको बोलते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति उससे गुजर रहा होता है तो हम उसको मतलब कि लोग बहुत अननोइंगली मतलब कि उसको टाइटल्स दे देते हैं, बट लिटिल नोइंग के वो इंसान इतना स्ट्रेच हो चुका है, अब उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस
सिचुएशन या अपने सर्कमस्टांसेस के साथ डील कर पाए. तो सो देयर इज़ अ डिफरेंस. Stresses can be positive, negative, tension can of course it affects our day to day, but जब हम बिल्कुल incapacitate हो जाए, मतलब कि बिल्कुल incapable हो जाए of handling our situations, then it sometimes take the forms of depression or any other kind of mental illness also. जी, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है, जैसे आपने कहा, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है यदि हम चाहते हैं कि हम उससे कुछ सीखें, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है. उसी तरह टेंशन की बात है कि हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए हो सकती है, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो सकती है. पर मेंटल इलनेस जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाली है यदि हम उसकी ओर ध्यान ना दें. Exactly. तो डॉक्टर शालिनी, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिप्रेशन, अवसाद जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो आखिर क्या है, और बात करें उसके कारणों की, तो वो किस कारण से होते हैं. या सो डिप्रेशन एक तरह का मूड डिसऑर्डर है ना, वेर बहुत सारा इंटेंस सैडनेस होती है. इंसान को मतलब कि अपनी दिनचर्या में रुचि नहीं रहती है. इवन टू गेट आउट फ्रॉम द बेड, एक सिंपल बाथ लेना या ब्रश करना, कई केसेस में इवन खाना खाना बहुत बड़ा टास्क लगता है, जो हम लोगों के लिए नॉर्मल है ना. बट फॉर अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन दिस बिकम समथिंग वेरी वेरी बिग. इसमें मतलब कि देयर आर स्पेल्स ऑफ क्राइंग ऑल्सो, तो सुसाइडल आइडिएशंस भी होते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील होती है, और लगता है कि जीवन का मतलब कि कुछ मायने नहीं रह गया है ना, व्यर्थ लगता है जीना. तो बिकॉज मैंने बोला मूड डिसऑर्डर है, तो कई बार ऐसे होता है कि सर्कमस्टांसेस आपकी बिल्कुल परिस्थितियाँ ठीक भी हो, पर कई बार हमारा मूड उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली रेजोनेट नहीं करता. डिस्पाइट समटाइम्स एवरीथिंग बीइंग राइट, वी आर नॉट एबल टू डील विद इट. तो वो लंबे समय तक सैडनेस हो, तो इट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन. बट मूड डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला कि इट कैन बी सब्सटेंस इंड्यूस्ड ऑल्सो, और कई बार कुछ प्रकार की दवाइयाँ खाने से भी आपका मूड डिसऑर्डर हो सकता है. जी. सो या इसके यदि हम कारणों पे जाएं, तो क्या ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं? कि यदि हम बच्चों में कहें तो हमें कुछ और कारण दिखेंगे, बड़ों की अगर हम बात करें तो उनके लिए कुछ और कारण हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि आम तौर पर लोगों में एक जैसे ही कारण रहते हैं कि अगर उन्हें सैडनेस में जाना है, या जिस तरह से आपने कहा कि कई बार वो रोना शुरू कर देते हैं, तो अलग अलग रह सकते हैं. तो कि क्या ये व्यक्ति से व्यक्ति डिफ़र करते हैं? सी बेसिकली रीजंस फॉर डिप्रेशन कई मतलब कि अलग अलग हो सकता है. कई बार हो सकता है चाइल्डहुड में आपका अब्यूज़ हुआ हो, जी. जैसे सेक्सुअल अब्यूज़, माँ बाप ने नहीं दिया, कभी फैमिली में ही, कभी एनी रिलेटिव हैज़ अब्यूज द चाइल्ड, या कभी नेबरहुड में हो जाता है, या कभी ऐसे केसेस भी आए शादी में गए, माँ बाप बिजी है, पीछे से बच्चे का मतलब कि अब्यूज़ हो गया. देन या चाइल्डहुड निगलेक्ट हो सकता है ना, माँ बाप बहुत बिजी है, या घर में डिसहार्मनी है, डिसफंक्शनल फैमिली है, तो उन बच्चों में भी, क्योंकि कई बार जैसे केसेस आते हैं, बच्चे डिप्रेशन में, यूथ आया मेरे पास जैसे, तो हाँ जी व्हाट इज़ इट, बचपन में माँ बाप एक दूसरे से चीखते थे, चिल्लाते थे, तो मुझे वो आज भी आवाज़ें गूंजती हैं, जैसे कई बच्चे बोलते हैं. देन इट कैन ऑल्सो बी अ जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो, है ना, जेनेटिक्स ऑल्सो. अगर आपकी फैमिली में रन करता है मेंटल इलनेस, so there are chances that you are also prone to mental illness. फिर कई बार ट्रॉमा होता है ना, PTSD होता है, जैसे रेप के विक्टिम्स हो गए, अर्थक्वेक के विक्टिम्स हो गए, जैसे अभी पीछे फ्लैश फ्लड्स वगैरह आए हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बट कई बार जो ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से, है ना. देन देर कैन बी कई बार फाइनेंशियल रीजंस, डेथ्स की वजह से. सो देर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट स्पेशली हमने कोरोना के बाद देखा है दैट बिकॉज कई लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो गए, कई लोगों के फैमिली मेम्बर्स दे पास्ड ऑन. Grief is another reason for depression. So there can be any reason, a number of reasons for going into depression. But so it depends from person to person कि उनको किस वजह से हो रहा है. But yeah, important is कि हम समझे कि we need help. When to ask for help. है ना? So we can go and talk to a counselor,
डॉक्टर या किसी रिश्तेदार से या किसी को भी ट्रस्टेड इंसान से हम जाके बात करें. इम्पॉर्टेंट इज वी सीक हेल्प इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि हम मतलब कि अपने जैसे पहले होते थे अब हम वैसे नहीं अपना रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं. सो देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू सीक हेल्प. जी, यदि हम बच्चों की जिस तरह से आपने बात की है, जो देश का भविष्य भी हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे जो हैं उस मेंटल स्टेट तक ना पहुँचे कि जहाँ से उन्हें वापस आना मुश्किल हो जाए. तो ऐसे में यदि हम बचाव की बात करें, जिस तरह से डॉक्टर्स का सबसे पहला ये एक मोटो रहता है कि प्रिवेंशन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो क्या पॉसिबल है कि हम बच्चों को डिप्रेशन की स्टेज तक ना पहुँचने दें? इनफैक्ट आप सरप्राइज होंगे सुन के कि डिप्रेशन इवन न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी फाउंड आउट हुआ है जी. और नेचुरली उसमें है कि अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुश नहीं रही है तो उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है थ्रू द प्लेसेंटा ट्रैवल टू द मदर. So depression of course and एक like जैसे ICD-10 है जिसमें सारी लेटेस्ट बीमारियाँ इनलिस्टेड है, उसमें एक नेटफ्लिक्स एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन भी आ गया है. तो आजकल हमने देखा बच्चे कितने एडिक्टेड है टू मोबाइल्स एंड टू लैपटॉप्स एंड so all these things also somewhere cause some kind of a mental illness because हमारे पास केसेस आए हैं where जहाँ पे बच्चे ने कोरोना के टाइम बहुत कार्टून देखा and eventually started hallucinating. मतलब कि बच्चे को इतना डर हो गया, मतलब कि उसने जो भी देखा वो उसने सच समझना शुरू हो गया. So बच्चों में मतलब कि वी हैव टू बी बिकॉज जैसे आपने बोला वी आर नर्चरिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. So I think अगर we are very careful with what हम बच्चों को किस चीज़ से खेलने दे रहे हैं और हम we are extra cautious क्योंकि हमें कई बार लगता है कि तो इंसान हमारे घर का है बट कई केसेस आते हैं जिसमें the family member is responsible for the abuse of a child. So I think बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखें. और एक जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बहुत बच्चों में दे हैव एंग्जाइटी है ना, बट पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं देते जब तक वो एकेडमिकली उनका रिफ्लेक्ट ना होना शुरू हो, है ना. तब उनको एकदम लगता है अच्छा बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो चलो we must seek help. Little understanding कि that ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रही है एंड बच्चों का ये होता है कि अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो मतलब कि देयर आर मेनी केसेस जो सब क्लिनिकल लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाते हैं, बट अगर नहीं रिजॉल्व होते सो देन ये बड़े होके या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कुछ भी बन सकता है. तो इवन मैं बोलूँगी कि नॉट ओनली पेरेंट्स इवन टीचर्स शुड बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा कुछ आउट ऑफ लाइन कर रहा है तो हम बड़ी जल्दी बच्चे को लेबल कर देते हैं बदमाश बच्चा है या नॉट राइट, या बच्चे के कम नंबर आ रहे, क्यों कम आ रहे हैं, वी नेवर गो इनटू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट वी एड्रेस के व्हाट इज द चाइल्ड ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू अ बैड बिहेवियर और थ्रू नॉट गुड मार्क्स, और इफ़ दे आर बिकॉज इतना बुलिंग है स्कूल्स में एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो फिर मैं एंडलेसली बोलती रहूँगी. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दैट दीज थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एट अ अर्ली एज, और पेरेंट्स कई बार पेरेंट्स क्या इवन टीचर्स they just brush it under the carpet. Labeling is easy but working alongside another human being is much more difficult. So I think वो हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते एंड वो हम बस लेबलिंग कर देते हैं ये बच्चा नालायक है, ये बच्चा बदमाश है, ये बच्चा ये है. बट आई थिंक टू गो बियॉन्ड दैट एंड हेल्प द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. जी. तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, टीचर्स की भी है. अगर हम शुरुआत से ही हर बात का ध्यान रखें, बच्चों को समझें, और जैसे आपने कहा कि उन्हें लेबल ना करें कि आप शरारती होते जा रहे हो, आप ये कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं, तो डिप्रेशन की स्थिति
तक वो पहुंचेंगे नहीं। हाँ, उनकी जो भी समस्या है वो बहुत पहले ही जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देयर इज़ वन पॉइंट आई वांट टू ऐड दैट आजकल ये हम वर्ड भी बड़ा कॉमनली सुनते हैं, मैंने काउंसलिंग कर दी, जी है ना, एंड इट इज़ अ वेरी लूजली टर्म्ड यूज टर्म. Counseling is a technique. It is, you know, there is a scientific pattern to it, है ना. जब हम किसी को समझाते हैं हम उनको कॉमन सेंस इम्पार्ट कर रहे हैं, बट काउंसलिंग, साइकोथेरेपी आर एक्चुअली साइंसेस which have a pattern. If you want to bring about a behavioral change or any change in the individual, you have to follow a pattern. So मैं ये suggest करना चाहूँगी through this medium कि खुद काउंसलर ना बने, but take your, you know, child or your student to a, you know, a person who's trained, you know, because this is one thing जो हमने बहुत मतलब के like we are facing, कि आजकल हर कोई ही काउंसलिंग कर रहा है without really going through a proper training and understanding of it. जी एक ट्रेंड व्यक्ति से काउंसलिंग का प्रभाव भी मुझे लगता है कि बेहतर पड़ेगा। एक आम भाषा में समझाना वो एक अलग बात है, परंतु जब एक ट्रेंड व्यक्ति कोई चीज़ समझाएगा तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा निकल कर आएगा। डॉक्टर शालिनी, बात करें महिलाओं की, वो भी स्ट्रेस, टेंशन और फिर डिप्रेशन की जो समस्या है उससे बहुत ज़्यादा गुजरती हैं। उनके काम की वजह से कहें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कहें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके जीवन में जिसके कारण जो हैं वो डिप्रेशन की स्थिति तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है महिलाओं के द्वारा जिससे वो स्थिति से जो है वो बाहर निकल सके और समय रहते हैं वो उपचार ले सके? एक प्रॉब्लम जो महिलाओं में है दैट इज़, यू नो, वो अपने बारे में कम सोचती हैं जी है ना. सो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आपको मेंटल हेल्थ सस्टेन करना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है, आपको अपनी लाइफ को एक पर्पस देना है, आपको अपने लाइफ में मतलब कि यू हैव टू हैव अ सोशल सर्कल जहाँ पे आप बाहर जाएं, फ्रेंड्स के साथ मिले जुले. पर मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ कि बस घर के काम या बच्चों की देखभाल के अलावा या हस्बैंड के लिए खाना बनाने के अलावा उनको तीसरा कोई काम नहीं है. तो जब एक रूटीन सेट हो जाता है उससे बोरियत सेट इन हो जाती है. बोरियत से देन कई बार हम ट्रैप्ड फील करते हैं. सो दिस कैन लीड टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बट एक ये मैं अगेन एक मौका लेना चाहती हूँ जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम बिल्कुल एड्रेस नहीं होती, दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जी, जो बहुत कॉमन है. जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, मेनी केसेस मदर को डिप्रेशन हो जाता है. इनफैक्ट प्रेगनेंसी ब्लूज बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है. एंड देयरफॉर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बच्चे को जन्म देने के बाद मदर की मेंटल हेल्थ की बहुत ध्यान रखा जाए, यू नो. एंड लाइक उनको मतलब कि बिकॉज सडनली हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, और आप सारी रात जाग रहे हो, कभी बच्चे को फीड, कभी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही. अगर आपका उसके बाद सिजेरियन हुआ तो ऑल द मोर कॉम्प्लिकेशन, जो आपका हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही है. तो अगर उस टाइम सपोर्ट ना हो, you know, so many cases we have seen depression, और उस टाइम बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. एंड आई थिंक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग दैट टाइम. जी, बात करें डिप्रेशन या अवसाद में उपचार की, तो उसकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए और फैमिली उसमें कितना सपोर्ट कर सकती है? हाँ, सो बेसिकली यू नो, जैसे इन्वेंट्रीज होती है जो मेजर करती है कि सिर्फ मूड डिस्टर्बेंस है, कि माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सिवियर एक्सट्रीम डिप्रेशन है. सो कई बार जब एक्सट्रीम या सिवियर डिप्रेशन है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, है ना. अब वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ आपको सिर्फ दवाई से मिलेगा, जी, है ना. सो दवाई उन केसेस में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और वो दवाई लें. तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा दवाई से. सो इम्पॉर्टेंट है कि वो उस दे अगेन विजिट द साइकेट्रिस्ट एंड अपनी डोज बढ़ाएं, या जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें. बट इन केस ऑफ अ मूड डिस्टर्बेंस, माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन, the best technique is or the best treatment is cognitive behavior therapy, जिसमें मतलब कि जैसे बहुत बिलीफ सिस्टम में काम किया जाता है.
जो थॉट डिस्टॉर्शन है, जो फॉल्टी वे ऑफ परसीविंग योर रियलिटी है, उसको चेंज किया जाता है, थॉट्स को रिफ्रेम किया जाता है, एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। इन फैक्ट CBT इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि आप 6 से 12 सेशन में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट। इन फैक्ट CBT इज़ द ओनली साइकोथेरेपी जिसमें रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है, कि जिसमें आप पेशेंट को इतना या क्लाइंट को इतना सक्षम कर देते हैं कि अगर उसको दोबारा से लगे कि मेरे को सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो अपने वही टूल्स या स्किल्स जो उसने सीखे हैं वो अप्लाई करके कैन अपनी सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट जो है कि दवाई कभी अपने आप से ना छोड़े, बिकॉज उसके ज़्यादा नुकसान होते हैं। उसको इवन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितनी भी साइकियाट्रिक मेडिकेशन होती है, दे आर ऑल टेपर डाउन, है ना, वो कम 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 करके ऐसे नहीं छोड़ो, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। जी डॉक्टर शालिनी, यदि आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें किसी तरह के एक मूल मंत्र देना चाहें अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का, तो वो क्या होगा? सी बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम इस मानव जीवन में हैं, हम लोगों के साथ बहुत कुछ होगा। वी विल फेस सिचुएशंस, है ना, वी विल फेस डेथ ऑफ लव्ड वंस, कभी ना कभी हम बीमार होंगे, है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन बनेगी, है ना। बट इम्पोर्टेंट है टू रियली लर्न टू अपने स्किल्स की तरफ अपने आप को मतलब के कॉन्स्टेंटली डेवलप करिए, ग्रो करिए, है ना। एंड एक अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए, जिसके साथ आप अपनी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, सकारात्मक रखिए, ड्रग्स अल्कोहल से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। अच्छा खाइए, अच्छे पूजा पाठ करें, है ना, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ भी चलिए। सो डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें हमें होंगी, बट जब हमारा एक्सेसिव रिएक्शन उन चीज़ों की तरफ होता है तब मेंटल इलनेस होती है। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। डॉक्टर शालिनी, आप कार्यक्रम में आई और मेंटल हेल्थ को लेकर अवसाद यानी डिप्रेशन से हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, उस पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थी डॉक्टर शालिनी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।